स्टूडेंट्स, ये एसएसटी का आज जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो मॉर्निंग शिफ्ट में ये आपका पेपर हुआ था जो कि एसएसटी का था 9th क्लास का। तो उसके सारे सॉल्यूशंस मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या था, ये तो आपका पेपर था स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज। पहला ये बहुविकल्पीय प्रश्न था कि भारत सरकार किसके माध्यम से अधिप्राप्त अनाज, गेहूं व चावल का भंडारण करती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी आंसर है, यानी कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, नवीन की आयु 10 वर्ष है, वह एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। बताइए नवीन के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसका जो आंसर है वो डी है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपका है, 1911 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूस की संसद क्या कहलाती है। तो रूस की संसद जो है वो ड्यूमा कहलाती है। तो इसका आंसर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, उचित मिलान करके सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर है आपका ये बी में, यानी कि ए का कार्ल मार्क्स, ए का है आपका 3 यानी कि समाजवादी विचारधारा के संस्थापक। सेकंड है ये व्लादिमीर लेनिन, ये क्या था, बोल्शेविक पार्टी का नेता था। स्टालिन क्या था, स्टालिन एक ये जो था वो सामूहिकरण का था। और निकोलस द्वितीय ये जो था आपका डी का, यानी कि आपका सेकंड है रूस का जार जो है कि। तो एक नज़र इनके जो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस है उस पर भी है। पीछे मैंने आपको हिंदी मीडियम में जो है टिक मार्क लगाए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों पर। तो ये इंग्लिश मीडियम में भी सेम ही रहेंगे, जो उसमें ए है वो ए में लगाएंगे, जो बी है बी में लगाएंगे। इंग्लिश मीडियम में लगवाने की ज़रूरत नहीं, मैंने हिंदी मीडियम में लगवा दिया, तो आप लोग उसको इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम का जो है ये इस तरह से है आपका पेपर। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेशक, और इसका सॉल्यूशंस आप कर लीजिए। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम का पेपर है। तो स्टूडेंट से छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, केवल 1 और 2, क्योंकि इसमें 100 दिन के लिए रोजगार सुनिश्चित किया गया था वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में, और 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th। तो 7th क्वेश्चन हमारा क्या आ गया है, 7th क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो 7th का होगा आपका ए, यानी कि पहले में फर्स्ट में सेकंड आएगा। लुइस जो है ये फ्रांस का राजा बन गया। उसके बाद थर्ड है आपका, ये आ जाएगा आपका राजा की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक संविधान बनाया गया। और उसके बाद फर्स्ट है फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, और लास्ट में नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बन गए। इसका ए विकल्प ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 अभी आपके पास आ रहा है। 8वां क्वेश्चन है, देखिए कि गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो 8वें क्वेश्चन में आपका डी जो है वो गलत मिलान है। कंचनजंगा जो है नेपाल में नहीं है, भारत में है, तो ये गलत है। नेक्स्ट ये असर्शन रीजन, ये 9वां क्वेश्चन है आपका। 9वें क्वेश्चन में आप लोगों का क्या होगा, 9वें क्वेश्चन का आंसर है, देखिए ये अभिकथन है, एक लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है वो। और लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिक अधिकारों का आदर करती है, ये भी ठीक है, मगर इसका जो एक्सप्लेनेशन वो ठीक नहीं है। तो इसलिए इस 11वें का आंसर जो है वो 9वें का आंसर जो है वो बी आएगा। तो ये बी इसका आंसर है। ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है। इसमें एमसीक्यू जो पीछे मैंने 6, 7, 8, 9 जो करवाए हैं उनके देखिए ये क्वेश्चंस है। तो सेम वही चीज़ है, आप लोगों का जो आंसर उसमें ABC मैंने लिखवाए हैं, इसमें भी आपके वही आएंगे। इसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें चेंज होंगे भी नहीं आपके। तो इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास आगे हैं सब क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस इसी के होंगे।
तो ये 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। बिल्कुल ठीक है। और भारत की स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है, ये भी ठीक है। तो इसका असर्शन जो है वो यानी कि असर्शन रीजन का सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन आपका क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। 11 में देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है कि हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का एक साधन है। जो भी आत्मनिर्भर बनने की तरफ भारत अग्रसर है वो हरित क्रांति के कारण है। तो दूसरा है कारण रीजन, हरित क्रांति ने भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मदद की। बिल्कुल ठीक की है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए है। अब देखिए इसका इंग्लिश मीडियम का भी जो देख लीजिए क्वेश्चन ये है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस आपको दे रखा है, ये दिया हुआ है। तो सेम चीज़ इसमें भी आपको वही आंसर आपको लिखने हैं जिस तरह मैंने आपको बताए थे। तो सेम इसी तरह आप इसको करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह हैं आपके, ये इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हैं। 12वां क्वेश्चन है पूर्वी घाट असंतुलित एवं अनियमित है और रीजन दे रखा है पूर्वी घाट भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। तो इसका देखिए ये आपका जो है वो असर्शन बिल्कुल ठीक है, रीजन भी आपका ठीक है और इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ये आंसर यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशंस कर रहा है आपका रीजन असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये 13वां क्वेश्चन है आपके पास। तो 13वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही परिभाषित शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। तो इसका जो 13वें का आंसर होगा वो आंसर आपका डी है। तो गणराज्य आपका आंसर आएगा इसका। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की जलवायु है। 14वें का जो आंसर होगा वो है ए, मानसून जलवायु है भारत के अंदर। तो इसका ए आ जाएगा आंसर। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। 15वें क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके जो इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ये इस बार आए हैं और फर्स्ट टर्म में यानी कि मिड जो है मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो चांसेस होते हैं कि इवनिंग शिफ्ट में भी इसमें से क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और इससे आपको एक तो पैटर्न का पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जामिनर पूछ रहा है इस बार। देखिए 16वां क्वेश्चन है उचित मिलान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, हिटलर जर्मनी के 4 साल पहले, वर्साई की संधि, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, और इसमें सूची में डेट दी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, यानी कि पहला है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, इसका है 1 अगस्त 1914 को हुआ था। दूसरा है बी, यानी कि आपका दिया है हिटलर जर्मनी के चांसलर बने, कब बने थे वो 30 जनवरी 1933 को। वर्साई की संधि जो है वो कब लागू की गई थी, वो लागू की थी 28 जून 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 9 अक्टूबर 1918 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है ये 17वां क्वेश्चन आपके पास। 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है। तो ये आपका 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन का आंसर आपका बी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम्स। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन दक्कन पठार के संदर्भ में सही है। तो 18वें का जो आंसर हमारा है वो सी है। केवल 1 और 2 इसके ठीक हैं, यानी कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है और दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। 1 और 2 इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि केरल एवं कर्नाटक में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को प्राय क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ये 19 का आंसर है हमारा सी, इसे हम कहते हैं आम्र वर्षा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं है।
तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये MCQ के सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस के भी सारे आंसर्स दे दूंगा। तो होप है, आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी।